ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਗੁਜਰਾਤੀ 2.0 ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 90 ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਹੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਡਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਓ? 2 ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੱਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜरूर ਵਾਚ करना, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 90 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਆਣਗੇ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब तो पहले थोड़े को निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर देने हैं। सबसे पहले आपको एक पर्यायवाची दसना है, जिसका गिरी, गिरी का पर्यायवाची होगा पर्वत। और उसके बाद आपको पत्थर को शुद्ध करके लिखना है, तो पत्थर का जो होगा इस तरीके से पत्थर पाएंगे। इसके बाद आपको तीसरा देख सकते हो, तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको दीपावली, लेख, बिंद, पत्थर सभी कराएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। और मुहावरे भी कराएंगे। रक्त का क्या होगा? पर्यायवाची रक्त का खून होगा। नियमित लेके स्वर्णम शब्द चुनना है, तो वह जो है एक स्वर्णम शब्द है। उसके बाद 5वां है, खड़ग सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था, तो वाक्य में हमें विशेषण चुनना है, तो विशेषण मतलब कि वो प्रसिद्ध था, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने 6वां है, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, तो उड़ने लगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा क्रिया शब्द। क्रिया शब्द क्या? उड़ने लगा था, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। और जो बच्चे अभी तक वीडियो पे बने और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप भूल गए हो क्या? वीडियो को क्यों नहीं लाइक किया? जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए तो पूरा सॉल्व करके ले जाते हैं पेपर, ठीक है। ए से लेकर जेड तक पूरा हल किया है आपके लिए, इसीलिए आपको ही लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। 7वां, डाकू ने घोड़ा चुरा लिया, ये वाला मुझे नहीं मिला। रेखांतरी शब्द चुनना था शायद, इसमें आएगा कर्म नहीं करता आएगा शायद, देख लेना, ठीक है। उसके बाद हार्दिक के पिता युद्ध में शहीद हो गए थे, वाक्य में कौन सा काल है? तो थे आ रहा है, आप समझिए थे, ठीक है। तो शहीद हो गए थे, तो भूतकाल है, मतलब कि बीत चुका था, ठीक है। उसके बाद दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द चुने। शुद्ध शब्द जो है रक्त का ये वाला है, ये सभी गलत हैं, ठीक है। ये वाले सभी गलत हैं, और ये वो आपका वो क वाला था वो सही है। उसके बाद आपके सामने 10वां है, हम सब लाल किला देखने जाएंगे, तो हमें क्या ढूंढना है? इसमें स्वर्णम ढूंढना है, तो स्वर्णम इसमें है हम सब जाएंगे। उसके बाद आपके सामने 11वां है, गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? गीत गाने वाले बच्चे बच्चों देश के कोने कोने से आए हैं। 12वां है, सबकी आंखों में कौन खटकता है? तो कांटा खटकता है सबकी आंखों में, ठीक है। कविता आपने बड़ी पढ़ी होगी, ठीक है। 13वां है, वर्षा का अनुभव से प्रकृति कैसी दिखाई देती है? वर्षा का जब अभाव हो जाता है तो हरी भरी दिखाई देती है। तो उसके बाद आपके सामने 14वां है, बड़े चलो कविता कब लिखी गई? तो बड़े चलो कविता जो आज़ादी के से पहले लिखी गई। पुष्प शब्द का अर्थ चुने, तो पुष्प का आ जाएगा फूल। उसके बाद आपके सामने 16वां है, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ चुने, तो आज़ादी आ जाएगा। सागर शब्द का अर्थ चुनना है, सागर का समुद्र होगा, बाकी ये पर्वत और पानी और नीर ये पानी के हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में एक बात और आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2 पेपरों की, और कल है संडे। कल है क्या बच्चों? एतवार है ना। एतवार के दिन आपको प्री बोर्ड का पेपर दिखाऊंगा 2021 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो भी पूरा इसी तरीके से हल किया होगा। तो समय नोट कर लीजिए, कल एतवार के दिन आपको 11-12 बजे जो वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, उसको भी वॉच कर लेना। तो आपके अब प्रश्न शुरू होने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न है जो पंद्यांश से ढूंढ कर लिखने हैं, ठीक है। ये बड़े आपको पंद्यांश दिए हैं लाइनें, ठीक है, इस लाइनों में से ढूंढने हैं। सबसे पहले है, फूल और कांटे कहाँ जन्म लेते हैं? तो बच्चों फूल और कांटे एक स्थान पर एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। और दूसरा है, फूल और कांटे को कौन पालता है? तो बच्चों एक ही पौधा उन्हें पालता है, ये देखो एक ही पौधा उन्हें पालता है, यहाँ पे लिखा है। तो इन पंक्तियों को पढ़कर आपको आंसर देने थे। और उसके बाद तीसरा है, फूल और कांटे पर एक सी चांदनी क्यों कौन डालता है? तो बच्चों कौन डालता है एक सी चांदनी? चांद, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा तीसरे का, चांद, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जगह शब्द का अर्थ लिखना है। जगह का होता है रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांदनी से, ये वाला इसका आंसर था। ये चौथा जो गलत हो गया, जगह शब्द का अर्थ, ये इसका आंसर है, ये वाला। और जगह का शब्द अर्थ ढूंढने हैं हमें, एक सेकंड रुक जाओ, जगह का ये ढूंढ लेना, ठीक है, जगह का। 5वां हम करेंगे, चांदनी शब्द का अर्थ लिखें। चांदनी शब्द का, चांद का प्रकाश, रात के समय में होने वाला चंद्रमा का उजाला या प्रकाश, ठीक है। चांदनी का, चांद का प्रकाश, ठीक है। जो ये सारी लाइन पढ़ देना। तो अगे तुहाडे कोल जिहड़े आ तीजे विच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। बच्चा शब्द का बहुवचन बचपन होगा, सही गलत होगा, नहीं बचपन नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कुछ लोग ना 6,000 व्यू आ रहा है मेरे वीडियो पे, ठीक है। 6,000 7वीं क्लास का, ठीक है, 7th क्लास का सभी पेपर पे। तो आप 6,000 में से
4000 भी सब्सक्राइबर नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, ठीक है, 2 भी नहीं कर रहा। ये रीज़न क्या है मुझे बताओ, ठीक है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको 8वीं के सभी एग्ज़ाम मिलेंगे इसी चैनल पर पूरे हल किए हुए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। सेम इसी तरह से PDF प्रोवाइड कराएंगे पूरे हल किए हुए, ठीक है। उसके बाद आपके सामने देखो नियमित लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत प्लस एरिया लगाकर कौन सा शब्द बनेगा, तो भारतीय बनेगा, ठीक है। आपको जूम करके दिखा देते हैं। तीसरा है रानी का लिंग बदलना है, तो रानी का राजा आ जाएगा। विपरीत शब्द गरीब का अमीर आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा गहरा का गहराई आ जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका कोई अंग ठीक ना हो तो उसको अपाहिज बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपके सामने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो वाक्य में हमें क्या करना है, पुरुषवाचक स्वर्णम शब्द ढूंढना है। तो हमारा इसमें जो एक पुरुषवाचक स्वर्णम है। उसके बाद खड़ग सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था, तो वाक्य में हमें काल लिखना है। तो एक डाकू था ना कि है, तो डाकू था तो समा बीत चुका का बात हो रहा था, हम भूतकाल लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम प्रकट में र आधा है या पूरा, ये बताना है आधा है या पूरा प्रकट में। तो इसमें है आधा, ठीक है, प्रकट। और इसके पैर में है देखो प्रकट इसमें है पैर में, ठीक है, इसीलिए हम आधा लिखेंगे। उसके बाद महत्व शब्द को शुद्ध करके लिखना है। महत्व में उन्होंने आपको तो पूरा लिखा है, यहाँ पे देखो तो आपको पूरा दिया है, लेकिन इस वाक्य में देखो हमने आधा तो लिखा है, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो आधा हो जाएगा। उसके बाद 5वां है ऊंचा का भाववाचक एक सेकंड रुको। ऊंचा का भाववाचक संज्ञा ऊंचाई है, तो गलत है, ऊंचाई नहीं उचाला होता है। ग में आपको राइट में आंसर लिखा हुआ पीछे भी नजर आ रहा होगा, ये देखो, ठीक है। उसके बाद 6वां है परम प्लस आत्मा से आप परमात्मा शब्द बनेगा, तो सही बात है, परम प्लस आत्मा से परमात्मा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके एक एक नंबर वाले आपके पाठों से जो प्रदर्शन आए हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लाइक किया जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। जो मुझे पता है आपका जो ना ध्यान भूल जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बार बार याद कराता रहूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया है तो उनको मैं दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। तो देखो आप 10 मार्क्स के एक एक नंबर के राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया था। राजा शूरसेन शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों को साथ जंगल में गया था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों की क्या नीति थी, तो अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की थी, ठीक है। उसके बाद स्वर्णम दान कौन सा है, तो रक्तदान स्वर्ण दान है, तो क्योंकि यह दूसरों की जीवन दे सकता है, ठीक है। धीरज स्कूल के बाद कहाँ और क्या काम करता था। धीरज स्कूल के बाद एक सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करने का काम करता था, ठीक है। और उसके बाद बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था, तो बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। हमारे देश के झंडे को क्या नाम देते हैं, तो तिरंगा कहते हैं, ठीक है। सुरक्षता का क्या अर्थ है, तो अक्षरों को पढ़कर ज्ञान आयत्ति करना सुरक्षित कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने गिल्लू का घर कैसा था। गिल्लू का घर जो बच्चों एक हल्की डालियों में बिछा राई का बिछौना था और जो तार से खिड़की पर लटकता था, ठीक है। भाई कन्हैया कौन थे, तो भाई कन्हैया गुरु गोबिंद सिंह जी के सच्चे सिख थे और वह युद्ध भूमि में सभी घायलों को पानी पिला रहे थे, ठीक है। उसके बाद अनुराधा को क्या बुरा लगता था। अनुराधा को यह बुरा लगता था कि उसका जो लंगड़ापन पर जब कोई हंसता था तो वो उसे बुरा लगता था, ठीक है। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अभिमान ना हो, ठीक है। 12वां है लेखक ने जूलिया को किस काम के लिए रखा था, तो लेखक ने जूलिया को अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए रखा था, ठीक है। आगे है आपके सामने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हम सभी करेंगे, ठीक है। बाबा भारती के खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की, ठीक है। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की, तो खड़ग सिंह ने अपाहिज बनकर घोड़े पर बैठ गया, ठीक है। और कुछ देर बाद जब बाबा भारती को पता चला कि वह डाकू खड़ग सिंह है, तो उन्होंने डाकू से कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, तो मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। परंतु खड़ग सिंह केवल एक ही प्रार्थना करता है, उसे आज स्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम इस घटना को ना किसी से ना लेना, किसी से इसका नाम मत लेना, और तो लोग गरीब पर विश्वास ना करेंगे, ठीक है।
आगे जो परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है उससे दुखी एवं निराश नहीं होना चाहिए। इससे इसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी रहती है। ईश्वर सदैव सही करता है, उसके दृष्टि से मनुष्य एक समान है, उसके द्वारा किए गया प्रत्येक क्रिया उद्देश्य होता है। तो आगे वाला ये देख लेना, तो ये वाला भी देख लेना, ठीक है। तो आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने धर्म क्यों अपनाया, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे फिलहाल के लिए। अभी एक बार फिर से मैं कहने वाला हूँ आपसे, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत ही ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। हम आपके लिए इतना करते हैं, तो आप एक निक्का सा काम नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप पेपर कैसे करोगे 90 मार्क्स का, ठीक है। तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा दो, जो मर्जी कर दो, दबा दो, बस दबा 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 दो, ठीक है। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, सम्राट अशोक के धर्म वाला अपनाने का, ये वाला आप खुद पढ़ लेना और खुद देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो और आपके समय की बचत करते हुए ये वाला आप स्क्रीन पर वॉच कर रहे होगे, ठीक है। तो मकलोडगंज का इतिहास महत्व क्या है ये भी पढ़ लेना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको सुंदर राइटिंग में वॉच हो रहा होगा। उसके बाद आपके सामने पांचवा है, वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगाना क्रैश अनिवार्य है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी बने हैं वीडियो पे, उनको एक और बात बता दूं कि जेकर आपके जो टीचर ने पेपर बनाया, तो इस वाले क्वेश्चन पर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि 10 सावधानियां बताइए, ठीक है। वाहन चलाते समय 10 सावधानियां बताइए। तो आपका जो ये वाला लेसन है ना, सड़क सुरक्षा वाला, तो इसमें से वो वाला भी पढ़ लेना क्वेश्चन, जो 10 सावधानी दिए हैं। तो उसके हम यहाँ पे ये कराएंगे, क्योंकि आपको इस पेपर में ये वाला आया हुआ था, तो हम ये कराएंगे। वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगाना इसीलिए अनिवार्य है ताकि यदि कभी अचानक गाड़ी रोकनी पड़े तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। यह हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है। वाहन चालक के साथ आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को भी सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। जीवन सभी का बहुमूल्य है। अंत वाहन चलाते समय सीट बेल्ट को लगाना अनिवार्य है। आगे भाग ग स्टार्ट हो जाएगा। भाग ग में आपको ये वाले वाक्य पंजाबी को हिंदी में करना था, तो हिंदी में करके बताएंगे। तो ये एक बार चेक कर लेना, हमने गूगल ट्रांसलेशन से किए हैं, तो आप अपने तरीके से भी लिख लेना एक बार। फूल का फूल आ जाएगा, अंदाज का अनुमान आ जाएगा, आँख का आँख आ जाएगा, भाग का भाग आ जाएगा, और आलना का घोंसला आ जाएगा, कैद का कारावास आ जाएगा, ठीक है। भाग ग स्टार्ट होने के जा रहा है। भाग ग में हमने सभी मुहावरे किए हैं। मौत के घाट उतारना, नाम रोशन करना, हाथ धो बैठना, आस्तीन का सांप, लोहा लेना, गुस्से से उबलना और आंसू टपकना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मौत के घाट उतारना तो मार देना। इसका जो वाक्य बनाएंगे प्रयोग, अमेरिका ने इराक में हजारों को मौत के घाट उतार दिया। आगे है नाम रोशन करना, कोई भी लक्ष्य कार्य के, इसका जो अर्थ है ना, एक बार आप बुक से चेक कर लेना। और वाक्य हमने जो बनाया, देखो, राहुल ने पूरे 10वीं की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी माँ का बाप का नाम रोशन कर दिया। आप किसी भी तरीके से वाक्य बना सकते हैं, बस आपका वाक्य सही होना चाहिए और आपकी ग्रामेटिकल गलतियाँ बहुत कम होनी चाहिए, नाम मात्र होनी चाहिए, तभी आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे जान से हाथ धो बैठना, तो मारा जाना, ठीक है। जान से हाथ धो बैठना मुहावरे का प्रयोग, ठीक है। इसका जो मर जाना और इसका जो प्रयोग है, इस सड़क दुर्घटना में 4 यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठे, ठीक है। आगे है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना मतलब होता है साथ रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो पर ऊपर से मित्र या वफादार बना रहे, परंतु अंदर से अंदर जड़ काटने में लगा हो, ठीक है। प्रयोग है, मेरे पिता का दोस्त रमेश आस्तीन का सांप है। इतना ही लिखना है। लोहा लेना युद्ध करना। अधिकतर मुगल सम्राट राजपूतों से लोहा नहीं लेना चाहते थे। गुस्से से उबलना होता है क्रोधित होना। तो ये इसका आप लिख सकते हैं, राहुल आज बहुत ही गुस्से में उबल रहा था, ठीक है। राहुल आज बहुत ही गुस्से में उबल रहा था। उसके बाद आपके सामने 9 में मुख्याध्यापक को बहन का विवाह में शामिल होने के लिए अभिशांक, ठीक है, ये वाला आया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ लेना अच्छे से।
बहन के विवाह में शामिल होना है तो हमें जो छुट्टी लेनी है स्कूल से, तो सेवा में मुख्य अध्यापक मोहम्मद गुरु तेग बहादुर हाई स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे फिरोजपुर लिखा है, आप अपने ज़िले का नाम लिखेगा। श्रीमती जी आप मैम को लिख रहे हो, जो सर को लिख रहे हो तो उसी तरीके से लिखिएगा। आगे जो ये इतना सा लिखना है बस। इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य निर्मल कौर, जो कि आप में से कोई भी देख रहा होगा वीडियो, तो कमेंट में जल्दी जल्दी थैंक यू लिखना, ठीक है। सभी जाने थैंक यू लिखना, थैंक यू कर देना, हैशटैग थैंक यू हो जाए। अथवा, ठीक है, अथवा खिड़की का शीशा टूटने पर क्षमा जांचना करना है मुख्याध्यापक को, हमसे जो शीशा टूट गया खिड़की का, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा मांगनी है। सेवा में मुख्याध्यापक रजनीय हाई स्कूल जलंधर श्रीमान जी, सर्वनीय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल का 7वीं श्रेणी का विद्यार्थी हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ। मैं एक निर्धारण विद्यार्थी हूँ, ठीक है। आधी छुट्टी के समय में अपने सहपाठियों के साथ खेल रहा था, अचानक मेरे हाथ से गेंद छूटकर खिड़की के शीशे पर लगी और शीशा टूट गया, जिसको मुझे जुर्माना पड़ रहा है 500 रुपये। तो सभी ये वाला पढ़ लेना एक बार अच्छे से। आगे जो आपको लास्ट में लिखना है, आपके आगे का शिष्य प्रेम कुमार, कक्षा 7वीं बी, और अतिथि लिख देना यहाँ पे और रोल नंबर लिख देना, अच्छे से वाच कर लेना। और इसके बाद आपको कहानी आई है 10वें भाग में, 2 बिल्लियाँ और बंदर और खरगोश और चूहा। 2 बिल्लियाँ और बंदर आपको आधा पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 5 नंबर की, अच्छे से पढ़ के जाना और ग्रामेटिकल गलतियाँ बहुत कम करना और कटिंग भी बिल्कुल मत करना अगर तक आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो। उसके बाद ये वाला सभी पढ़ लेना, ठीक है। और खरगोश और कछुआ ये वाली आपकी दो दूसरी ही थी, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो 1 नंबर आपका यहाँ पे इसका होता है शिक्षा का, इसको अच्छे से लिखना, शिक्षा को याद करके जाना, आपस में लड़ना झगड़ना अच्छी नहीं, ठीक है। खरगोश और कछुआ, इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसकी शिक्षा जो लिखी नहीं हुई है एक बार अपने अपने अकॉर्डिंग लिख देना, शिक्षा जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो आगे जो निबंध दिए हैं, दीपावली, एक सेकेंड, ये रहा दीपावली, आंखों देखा मैच और मेरी कक्षा का कमरा, तो तीनों करेंगे। पहले आप दीपावली देखिए, छोटा सा है निबंध, ये जो लेख है ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहले दीपावली जो है, दिवाली जो आपको देख लिया होगा, आगे वाला पार्ट यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आंखें देखाओ, हॉकी का मैच भी आपको कराएंगे, पूरा एंड तक वॉच करना वीडियो को, इसमें सभी चीज़ें कराने वाले हैं। और दूसरा पेपर जो स्टार्ट होगा इसके बाद, उसको भी अच्छे से वॉच करना, एक ही वीडियो में हम 2 पेपर की बात करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय सत्र के कुछ ये वाला देख लेना, ठीक है, अच्छे से। तो जिन 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 विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बार बार चेता कराता रहता हूँ वीडियो में 2-3 मिनट के बाद, तो जो आपको जो चेता आ जाए। और जिन्होंने कर दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने कर दिया अब एक और काम कीजिए, कमेंट में जाकर थैंक यू लिखिए, सभी जाने थैंक यू लिख दीजिए। मेरी कक्षा का कमरा आप अच्छे से स्क्रीन पे वॉच कर रहे होंगे किस तरीके का है। उसके बाद आपके सामने ये वाला 2-3 लाइन का ये है, ये छोटा सा है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, जिक्र ये आप करना चाहते हो, कोई भी बच्चा कोई भी कर लेता है। आगे आपको 12वां है सुंदर लिखाई, आपको सुंदर लिखाई करनी है 12वें प्रश्न में, तो बहुत ही सोनी लिखाई करनी, तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। और ऑल द बेस्ट, इस एग्जाम को अच्छे से तैयार कर लेना। अभी जाना नहीं है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम दूसरा भी पेपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच करिए। ये देखिए आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो गया है, जो पंजाब बोर्ड की तरफ से आया है, ठीक है। इसको पहले तो मैं सोच रहा था एक वीडियो और बनाऊं, लेकिन अभी इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। भाग क में देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो पानी का बच्चों जल, नीर और अम्बु सभी हैं, लेकिन ये घोड़ा नहीं है, घोड़ा इसके लिए राइट ऑप्शन आ जाएगी। निम्नलिखित में से आदमी का पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो आदमी का मानव आ जाएगा। निम्नलिखित शब्द शुद्ध करके लिखना है, चुन मालूम, ये वाला सही है, मालूम इसे ऐसे लिखते हैं। और बच्चा शब्द का बहुवचन बच्चे होगा, क्या होगा, तो बच्चे होगा, ठीक है, खवड़ा इसमें राइट है। और उसके बाद आपको 5वां दिया है, मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, मित्र का मित्रता आ जाएगा। और नियमित लिख में स्वर्णम शब्द चुनना है, तो मैं एक स्वर्णम है। चपरासी ने घंटी बजाई, वाक्य में क्रिया शब्द, तो बजाई, उसने घंटी बजाई, तो इसलिए वाक्य में क्रिया जो हो रही है वो बजाई है। और क्रिया शब्द चुनना है हमें, क्रिया में जैसे कि मिलना एक क्रिया है। और उसके बाद सैनिक ने तलवार झटपट संभाल ली, वाक्य में क्रिया विशेषण चुने, तो संभाल ली एक क्रिया, ठीक है। और उसके बाद घोड़ा शब्द का लिंग क्या होगा, घोड़ा का घोड़ी होगा। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं, भारत के कोने कोने से आए हैं। हम अपनी मंजिल कैसे पा सकते हैं, हम अपनी मंजिल मेहनत से, विश्वास से और हिम्मत से पा सकते हैं, इसीलिए हम ये सभी लगा देंगे। और उसके बाद आपके सामने 13वां है, हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए बच्चों, ठीक है। और 14वां है, गुरुजी ने घायलों का उपचार करने के लिए भाई कन्हैया को क्या दिया, ठीक है, तो पानी दिया था उन्होंने। सागर शब्द का अर्थ चुने, तो सागर का समुद्र आ जाएगा। रक्त शब्द का अर्थ रक्त का खूनदान होता है।
रक्तदान का। तो इसके बाद आपके सामने अध्यापक शब्द का अर्थ चुनना है, तो अध्यापक का शिक्षक आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने नियमित लेखन पद्यांश का पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। संगत की सेवा कौन करता है, तो संगत की सेवा भाई कन्हैया जी करता है। ये भाई कन्हैया जी की पंक्तियां उठाई गई हैं, 3 पंक्तियां हैं, तीनों को पढ़कर ये नीचे वाले क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो हमने कर रखे हैं, तो आप अच्छे से वाच कर लीजिए। संगत की सेवा कौन कर रहा था, भाई कन्हैया कर रहा था। और दूसरा, भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता था, तो भाई कन्हैया युद्ध में घायलों का पानी पिलाकर उनकी सेवा करता था। भाई कन्हैया जी किसके भगत थे, तो गुरुवाणी के। यहाँ पे लिखा था, ये देखो, गुरुवाणी का भगत अनोखा। ठीक है। और उसके बाद आपके सामने है उपहार शब्द का अर्थ बताना है। उपहार का क्या अर्थ है, उपहार का 2 हमने अर्थ लिखा है, सेवा और भेंट। ठीक है। उसके बाद 5वां था आपका पंक्तियों का क्वेश्चन 5वां। ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, तो ये कोई नहीं बगाना कविता से ली गई है। आगे है नियमित लेखन अनुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। संकोच करने वाला कौन है, तो संकोच करने वाला संकोची। ठीक है। दास शब्द का लिंग क्या होगा, दास का दासी होगा। असली का विपरीत शब्द नकली होगा, असली ये सही आ जाएगा। महान का भाववाचक संज्ञा मानवता होगी, तो ये गलत आ जाएगा बच्चों, नहीं महानता होगी। या लाल अक्षरों में पीछे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए, महानता। ठीक है। उसके बाद आपके सामने 5वां, प्रभु को परमात्मा भी कहते हैं, तो बच्चों सही बात है, प्रभु को परमात्मा ईश्वर से भी कहते हैं। पैसा शब्द का बहुवचन पैसे होगा, तो ये भी सही आ जाएगा। सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें डैश में क्या झूठ बोल रहा हूँ, तो इसमें अरे अरे आ जाएगा। ठीक है, अरे। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रही होंगी, इस ऑप्शनों को चुनना है। फिर दूसरा है जो आपको प्रकट शब्द में र का प्रयोग हुआ है, आधा या पूरा, तो आधा हुआ है। देखो, प्रकट में ये वाला र है, तो इसके पैरों में रारा आधा दिया है। उसके बाद उप प्लस आहार को जब जोड़ेंगे कौन सा वर्ड बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उपहार बनेगा। गिल्लू पर्दे पर डैश नीचे उतर उतर आया, यहाँ पे और आएगा, गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर आया। ठीक है। और विराम चिन्ह लगाएं, ये वाक्य दिया है। यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुको, जो हम सभी कांटा दे दें, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में, यहाँ पे। ठीक है। ये कौन है, ये कौन है, इसमें हमने ये जोड़नी लगाई है आपके पीछे, ये वाला वाक्य था, और ये जोड़नी लगाई है, ये लगानी थी। ठीक है। आगे जो है आपका, हमें भारी गाड़ियां डैश से नहीं गुजरना चाहिए, नहीं गुजारना चाहिए। ठीक है। भारी गाड़ियों को डैश से नहीं गुजारना चाहिए, और हमें जो है भारी गाड़ियों के डैश से नहीं गुजरना चाहिए, उनके जो बीच से नहीं गुजरना चाहिए भारी गाड़ियों के। उसके बाद ब ख आ जाएगा। सुमित किस बात पर विश्वास करता था, सुमित जो है आस्तिक था। वह परमात्मा के बारे में ये सोचता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है। तो 8 के 8 आपको बता दिए। उसके बाद आपके सामने बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था, तो बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन सेम आ रहे हैं पिछले पेपर की तरह, तो उसको कहते हैं तिरंगा। अंग्रेजों की क्या नीति थी, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। ठीक है। धीरा स्कूल के बाद जो है सिनेमा घर के पास बैठकर जूते पॉलिश करता था। हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं, न्यू क्वेश्चन आ गया, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इससे हम प्रीत पल यदि अक्षरों को सीख तथा दूसरों की सिखाएं, तो इससे हमारा जो शब्द ज्ञान बढ़ेगा और भाषा पर हमारा अधिकार स्थापित होगा, तब ही हम ज्ञानी बन सकते हैं। गिल्लू कौन था, गिल्लू गुलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। धर्मशाला किस पर्वतमाल की गोद में बसा है, तो धर्मशाला धौलधार पर्वतमाल की गोद में बसा है। जूलिया को लेखक ने कितने रूबाल दिए, तो जूलिया को लेखक ने 11 रूबाल दिए। आगे है, अन्नू ने किसे डूबने से बचाया, तो अनुराधना ने माला की बहन कला को डूबने से बचाया। ठीक है। उसके बाद संबद्धता के अशोक को क्या समाचार दिया, तो संबद्धता ने सम्राट को अशोक को कलिंग के महाराजा का युद्ध में मारे जाने का समाचार दिया। ठीक है। आगे आपके बड़े प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न सभी किए हुए हैं हमें, जिसके हमें 4-5 पंक्तियों में आंसर देने हैं। बाबा भारती को घोड़ा क्यों प्रिय था, क्योंकि बाबा भारती को अपना घोड़ा उसी प्रकार प्रिय था जिस प्रकार उसकी माँ को अपनी संतान तथा किसान अपने लहहाते खेत देखकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार बाबा भारती को अपना घोड़ा प्रिय था। वह घोड़ा सुंदर था, बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारता था। वह स्वयं घोड़े को दाना खिलाते थे और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। उसके बाद अशोक के बुद्धि धर्म के अनिवार्य क्या है, इसकी 2 लाइनें आप खुद पढ़ लेना। ये वाला सम्राट वाला, अशोक वाला,
जो स्क्रीन पर आपको वॉच हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो फिर से आपको याद करा दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जिन्होंने लाइक भी नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। और अभी नीचे जाके कमेंट भी करके जाना, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, थैंक यू लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया, सॉरी। तो ये भी आप लिखना। धीरा, ऊपर वाला आपने देख लिया होगा, ये 2 लाइनें और थी उसकी, अशोक वाले की। तो तीसरा है, धीरा ने चोर को कैसे पकड़ाया। तो धीरा ने बहुत सी होशियार लड़का था। जब वह ग्राहक चोर का दायां जूत पॉलिश कर रहा था, तो तब उसने ग्राहक के चोर के पैरों में किसी चीज को देखा। ध्यान से देखने पर उसे पता चला गया कि उस वस्तु सोने का कंठा थी, ठीक है। उसे समय बड़े ही चालाकी से के साथ चोर के दोनों जूतों के जो फीते हैं आपस में उसने बांध दिए और जल्दी से पुलिस वालों को बुलाकर ले आया। और चोर ने जब भागने की कोशिश की तो वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पुलिस वालों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। इसी प्रकार चोर पकड़ा गया। आगे है, स्वैच्छिक रक्तदान से आपको क्या शिक्षा मिलती है। स्वैच्छिक रक्तदान वह होता है जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, ठीक है बच्चों, जो हम इच्छा के अनुसार करते हैं। तो अपने शरीर का रक्तदान करना, ठीक है, स्वेच्छा से अनुसार। जब हम कहीं पर अपनी इच्छा से अपने रक्त को दान किसी शिविर, अस्पताल या अन्य स्थान पर करते हैं तो वह स्वैच्छिक दान कहलाता है। आगे सभी पढ़ लेना। अनु ने कला को कैसे बचाया, ये सभी कहानी आपको लिखनी है। कैसे बचाया, वो पानी में गई और डूबने से बचाया, तैर कर उसको वहाँ पे कंधे पर बिठा कर ले आई, ठीक है। तो ये सभी लाइनें पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद ब स्टार्ट हो गया। किसान को आपको हिंदी में लिखना है। पैसे को लिखना है इनाम को, और पत्र को, और भगवान को, और चेतना को। यहाँ पे अभी सभी देख सकते हैं, किसान, धन, पुरस्कार, पत्र, देवता और चेतना। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से पेपर समझ लग रहा होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और घंटे के बटन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इसके बाद एक पेपर आपका रह गया और उसके बाद आप 8वीं में हो जाएंगे। 8वीं का सभी सिलेबस आपको कराएंगे इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में थैंक यू लिख दीजिए। आगे आपके मुहावरे दिए हैं, किन्हीं 5 निम्न लिख किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ बताने हैं। तो मौत के घाट उतारना, प्रण हार लेना, मुंह के बल गिरना, अनकारी करना। तो यहाँ तक के सभी कराएंगे। और ये रक्तदान और प्रत्यवृत्ति और शहादत, ये 3 नहीं कराने वाले हमें नहीं मिले, ये आपके किताबों से है, इसीलिए ढूंढ लेना। मौत के घाट उतारना, मार देना, गुरुजी ने दोनों पठानों की मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। प्रण हार लेना, जान ले लेना, पोलिया की बीमारी ने रमेश के प्रणों को हार लिया। मुंह के बल गिरना, ठोकर खाकर अंधे मुंह गिरना, ठीक है। प्रयोग करेंगे। रमेश ने आखिर महेश की बात नहीं मानी और वह मुंह के बल गिर गया। आगे है अनुकानी करना। अनुकानी टाल मटोल करना होता है, अनुकानी करना। प्रयोग करेंगे वाक्य में। जब मैंने पीयूष की जगह पे आप राहुल लिख लीजिए। राहुल से जब मैंने 100 रुपये उधार मांगे तो वह अनाकानी करने लगा। या फिर आप राम लिख लीजिए, क्योंकि औखे नाम जो है आप गलतियाँ कर देते हैं पेपर में, इसलिए आप अच्छे से नाम लिखिए। आगे जो है ग स्टार्ट होने वाला, जिसमें आपको पत्र आई है, उसके पहले आप चैनल के नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो पहली जो पत्र है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खिड़की जो टूट जाती है आपके खेल में खेलने की वजह से, आपने गेंद मार देती है तो जो शीशा टूट जाता है, उसकी जो आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ इसको। और इसको जो बच्चे दोबारा देखना चाहते हैं दोबारा देख लीजिए। और इसके बाद आगे वाला पार्ट ये रहा आपका। और अथवा में आपको आई है, मेरे मित्र को प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। तो ये भी आप अच्छे से वॉच कर लीजिए कैसे लिखेंगे। कल है ये तुम्हारा जो पत्र मिला है, ये पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम 7वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हो, ठीक है। मेरी ओर से अपनी शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई। ये सभी पढ़ लेना अच्छे से। आगे है दर्जी और हाथी। आपकी कहानी आए हुए 2 खरगोश और कछुआ, दर्जी और हाथी अथवा। तो दोनों कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो हाथी और दर्जी अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको वॉच हो रही होगी। इसका आगे वाला पार्ट ये रहा। तो 3-4 लाइनों की है, तो अच्छे से याद कर लेना। और शिक्षा जरूर लिखना। शिक्षा हमें मिलती है जैसे को तैसा। आगे है खरगोश और कछुआ, जो कि आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कहानी आप अच्छे से लिख के आइएगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे नोट डाउन की है, इस ऐसी ही राइटिंग करना। शिक्षा में हम लिखेंगे, सहज पके सो मीठा हुआ, घमंडी का सिर नीचा, ठीक है। आगे किसी
एक निबंध लिखना है। मेरी कक्षा का कमरा मैं आपको करा दिया हूँ। मेरे प्रिय मित्र, मेरे अध्यापक दोनों कराता हूँ, तीनों कराएंगा दोबारा से आपको। पहले देखिए मेरे प्रिय अध्यापक, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 2-3 पैरों का है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। जो भी बच्चे ये वाला करना चाहते हैं ये वाला कर लेना। आगे है मेरा मित्र। मेरा मित्र जो करना चाहते हैं वह मेरा मित्र कर सकते हैं। और कैसे लिखोगे आप, लिखना एक बार पढ़ लेना इसको। पढ़ने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मुझे पता है। और अब आपका वीडियो जो खत्म होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के बटन को प्रेस करके जाना। तो मिलेंगे हम आपके जो अगले पेपर में। तो आज देख सकते हो आप मेरी कक्षा का कमरा। मेरी कक्षा का कमरा कैसे लिखोगे, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। आपकी कक्षा के बारे में लिखना है, उसमें क्या क्या है सभी बातें लिख देना है। तो छोटा से लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सुंदर लिखाई के आपको 5 अंक दिए जाएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छी सी राइटिंग करके आना। और हमारी पूरी टीम से आपको ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है। तो ये PDF हमने कचूरा टीच 2 चैनल के द्वारा मेड हुई है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल हमारा, ठीक है। ये आपको सभी बातें लिख दिए हैं हमने नोट करके। तो बाकी मिलेंगे हम आपके अगले पेपर में। जो तक बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।